चलिए, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। साइंस के चैप्टर 3 चैप्टर 3 की एक्सरसाइजेस को करेंगे। तो चलिए, उसमें हम लोग फर्स्ट आते हैं टेस्ट योरसेल्फ में। टेस्ट योरसेल्फ टेस्ट योरसेल्फ। तो उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश मसल्स स्टार्ट वर्किंग 7 months बिफोर एंड स्टॉप वर्किंग एट डेथ। अब ऐसी कौन सी मसल है जो क्या होती है? कार्डिक मसल। वेरी गुड। तो कौन सी मसल है? हाँ, कौन सी मसल है जो आपकी 7 months को स्टार्ट कर जाती है एंड डेथ के बाद बंद हो जाती है, मीन्स वर्क करना बंद कर देती है? तो वो है आपकी कार्डिक मसल। कार्डिक मसल। कार्डिक मसल। वेरी गुड। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, स्कल हैज डैशबोर्ड। अब बताइए। 22 वेरी गुड। स्कल हैज 22 बोन्स। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, आवर फेस इज मेड अप ऑफ डैशबोर्ड। हमारा फेस 14। वेरी गुड, 14 वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हमारी एक्सरसाइज का, टेक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या करेंगे, जिससे मैं आपसे जिसका भी मैं नाम लूंगी वही क्या करेगा, इन क्वेश्चंस के आंसर्स को देगा। ओके ओके मैम। कोई भी खुद से नहीं देगा, जिसका मैं नाम लूंगी सिर्फ वही आंसर देगा। ठीक है? ओके मैम। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैम बोलिए। आपकी स्क्रीन रुक गई। स्क्रीन रुक गई? दुर्गेश देखिए बेटा, नेटवर्क इशू चल रहा है जिसकी वजह से आज बार बार आ रही है ना। देखिए नेटवर्क इशू की, हाँ नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से किसी के पास आ रही है, किसी के पास नहीं आ पा रही है। ठीक है, तो आप लोग आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ओके, उसके बाद में फिर इस इशू को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है? यस मैम। चलिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मसल्स आर मेड अप ऑफ। आकांक्षा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मसल्स आर मेड अप ऑफ। मैम सी वाला है। मसल्स आर मेड अप ऑफ, ऑप्शन सी ब्लड। आपका यही आंसर है, ऑप्शन सी ब्लड। बोलिए आकांक्षा। यस मैम। ओके, सभी के आंसर सेम है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। रुक जाइए, सृष्टि आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? बी फाइबर्स। यस मैम। राइट। तो इसका आंसर मैम क्या ये भी होगा? फाइबर है। ओके, तो इसका आंसर होगा फाइबर। ओके आकांक्षा। यस मैम। तो मसल्स आर मेड अप ऑफ, मसल्स किससे बने होते हैं? मसल्स हमारे फाइबर से बने होते हैं। बने होते ठीक है, हैं। राइट।
अब सेकंड क्वेश्चन है, द ह्यूमन स्केलेटन इज अ फ्रेमवर्क ऑफ। नव्यांश आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ह्यूमन स्केलेटन आर मेड अप ऑफ फ्रॉम। The human skeleton system is the framework of। Done. बताइए क्या होगा इसका आंसर। नव्यांश क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेल्स। ओके, आकांक्षा आपका क्या आंसर है। आकांक्षा सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। आकांक्षा सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैम बी वाला। बी नेल्स। ओके, समित सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताइए क्या होगा। अब है आंसर दीजिए सेकंड क्वेश्चन का। मैम बोन्स। बोन्स। तो इसका आंसर क्या है सेकंड का। बोन्स। हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का जो फ्रेमवर्क होता है वो बोन से फॉर्म होता है। बोन से बना होता है। राइट। ओके आकांक्षा एंड नव्यांश, आपको करेक्ट आंसर पता चला क्या है। आप लोग सब लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन है आपका। द बोन्स ऑफ द बॉडी आर फिल्ड विद अ सब्सटेंस कॉल्ड इट। समित इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कौन देगा इस क्वेश्चन का आंसर। मैम मैं बताऊं। मैम मैं बताऊं। दुर्गेश आंसर दीजिए। दुर्गेश आंसर दीजिए। मैम बोन मैरो। वेरी गुड। इसका आंसर क्या है। बोन बोन मैरो। मैरो। यस मैम। चलिए अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग। अब क्या चीज है जो आपके हार्ट और लंग को प्रोटेक्ट करती है। मैम मैं बताऊं। मैम मैं बताऊं। मैम मैं बताऊं। बताइए बताइए। रिब केज। मैम रिब केज। यस मैम रिब रिब केज। केज होगा। वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या हो गया। रिब केज। रिब रिब केज। सब लोग अपने माइक्स को म्यूट करिए। समित अपना माइक अनम्यूट करिए आप। ये बताइए जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप बार बार लीव क्यों कर दे रहे हैं। मैम नेटवर्क नहीं है। मैम नेटवर्क नहीं है। प्रॉब्लम। अब आपका नेटवर्क फुल आ रहा है। नो मैम पापा यहाँ पे अभी भी तो कट जा नेटवर्क रहा इशू चल रहा है। है। मैम अब मैम नेटवर्क पापा इशू कंप्लीट अब पूरा आ रहा है ना। अब आपको मेरी आवाज मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। यस मैम।
बोलिए। यस मैम। अब आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस मैम। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। The smallest bone our body is present in. आप हमारे बॉडी की जो स्मॉलेस्ट बोन है उसको वो कौन सी है बताइए। मैम शोल्डर। ये किसने आंसर दिया है अभी? शोल्डर। मैम हमने नाम बताइए अपना। मैम आकांक्षा। 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 ओके। और कौन बताएगा इसका आंसर क्या होगा? बताइए। आरुषि आप बताइए इसका आंसर। आरुषि का नी है। ओके। दुर्गेश आप बताइए। मैम ईयर। मैम ईयर। यस मैम ईयर होगा। राइट, इसका आंसर होगा ईयर। ईयर। हमारी बॉडी में जो स्मॉलेस्ट बोन होती है, हमारी बॉडी में जो स्मॉलेस्ट बोन होती है उसको हम लोग ईयर बोलते हैं। ठीक है। यस मैम। मैम बोलिए। इसको मैम कॉपी करेंगे। हाँ कांक्षा, आपको कॉपी में करना है। चलिए। मैम बोलिए। चैप्टर का देखिए आकांक्षा, आपके साइंस में 2 चैप्टर्स और एसएसटी में 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, जो भी यूट्यूब में सारी आपकी क्लासेस की जो वीडियोस है वो अपडेटेड है, वहां पे जाइएगा। आपका जितना भी काम छूटा हुआ है, आपका जितना भी वर्क इनकम्प्लीट है, वहां पे जाइएगा और अपना पूरा वर्क कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। बोलिए। चैप्टर 3 का मैम हार्ड वर्क नहीं बेटा, मैंने हार्ड वर्क्स नहीं करवाए हैं आपको। चलिए अब सब लोग आइए ओरल क्विज पे। ओके मैम। पेज मैम नंबर किस पर? 29, पेज नंबर 29 ओरल क्विज। पेज नंबर 29 ओरल क्विज। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ आवर बॉडी। अब बताइए हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट क्या है? वो स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम। सबका स्केलेटन सिस्टम, सबका आंसर स्केलेटन सिस्टम है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। नहीं, स्केलेटन सिस्टम इसका मैम करेक्ट बोन आंसर मैरो। नहीं। मैम बैकबोन। बैक नहीं, ना बोन मैरो है ना बैकबोन है। मैम बोलिए। मैम स्कल। मैम स्कल। मैम स्कल। स्कल।
स्कल। आप लोग एक एक करके सब आंसर बोल दीजिए, पर करेक्ट आंसर मत बोलिएगा, है ना? मैम स्कल होगा? नहीं, स्कल भी रॉन्ग आंसर है। मैम द मस्कुलर सिस्टम? ये भी गलत है। चलिए गैस करिए, सब लोग एक एक करके आंसर गैस करिए। और बेसिक स्ट्रक्चर। कौन सा सिस्टम? नर्व्स। नहीं, बताइए क्या होगा? मैम रिब केज। रिब केज। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? सेल्स। रिब केज। मैम सेल्स। मैम रिब केज। मैम लिम्स। मैम केज। मैम वॉइस आ रही है सबको? यस मैम। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? विच इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ आवर बॉडी? सब लोग एक एक करके आंसर दीजिएगा। आरुषि पहले आप बताइए। मैम द लिम्स। फिर से बोलिए। मैम लिम्स। लिम्स, ओके। दुर्गेश आप बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मैम रिब केज। रिब केज। आकांक्षा आप बताइए। मैम रिब केज। आकांक्षा का भी रिब केज, ओके। सृष्टि आप बताइए। मैम सेल्स। सेल्स, वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर है इसका सेल्स। तो विच इज मैम द सेल। बेसिक सेल? एस सृष्टि आपने क्या बोला है? CELL सेल। राइट, CELL सेल। तो क्या है? विच इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ आवर बॉडी? तो इसका करेक्ट सेल। आंसर होगा सेल। सेल। सेल इज द Basic बेसिक structure स्ट्रक्चर, unit of our body. हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तो क्या है आपका करेक्ट आंसर? सेल, ओके। हमारी जो बॉडी बनी होती है वो सेल से बनी होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? हमारी बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है वो सेल है, ओके। Yes ma'am. Yes ma'am. सबको अब समझ में आया? Yes ma'am. चलिए अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी वर्टिब्रेट्स आर देयर ऑल टुगेदर इन आवर स्केलेटन सिस्टम? सब लोग एक एक करके आंसर दीजिएगा। अब है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? अब है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? जैसे आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन गेस किया था, ट्राई किया था आंसर देने का, वैसे इसको भी ट्राई करिए। मैं जिसका नाम लूंगी वो मुझे आंसर देगा, ठीक है? अभी पहले अभय को आंसर देने दीजिए। अभय बताइए क्या होगा इसका आंसर? मैम शेप बॉडी।
How many vertebrates are there altogether in our skeletal system? बताइए क्या होगा इसका आंसर? मैम नहीं पता। ओके अनुष्का आप बताइए। रुक जाइए अनुष्का आप बताइए। अनुष्का बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? मैम अनुष्का कहाँ है? यस मैम। आकांक्षा सॉरी आकांक्षा। मैम शोल्डर। मैम शोल्डर। शोल्डर। बेटा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। How many vertebrates are there altogether in our solar system? Sorry, in our skeletal system. हमारे skeletal system में कितने vertebrates present हैं? आपको numbers बताने हैं तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? आकांक्षा बताइए। बताइए आकांक्षा। 6। ओके ओके दुर्गेश आप बताइए। मैम देयर आर 33 vertebrates. 33. फिर से बोलिए दुर्गेश। मैम देयर आर 33 vertebrates altogether. Right. There are 33 vertebrates altogether in our skeletal system. There are 33 vertebrate all together in our solar. मैम सोलर नहीं, Sorry. मैम स्केलेटन। Right. अब इसके बाद हम लोगों को SST पढ़ाएंगे, ठीक है ना? यस मैम। ठीक है ना? आप लोग मैम कौन सा सब्जेक्ट है? सोशल साइंस आपका SST बोला जाता है, ठीक है? चलिए हाँ बोलिए। जो आप लिखना है। हाँ बेटा आपको उसको कॉपी में करना है। हो गया सबका कंप्लीट? यस मैम हो गया। चलिए यस मैम। अब नेक्स्ट आता है आपके कीवर्ड्स। यस मैम। यस मैम। तो इसको आप लोग कॉपी में कैसे करेंगे? हेडिंग डालेंगे डिफाइन द टर्म्स। डिफाइन द टर्म्स हेडिंग डालेंगे। देन फर्स्ट है आपका स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम। इसके बाद में क्या करेंगे? स्केलेटल सिस्टम की डेफिनेशन लिखेंगे। देन आपका सेकंड है बोन मैरो। बोन मैरो।
बोन मैरो की डेफिनेशन लिखेंगे। देन थर्ड है आपका लिगमेंट्स। लिगामेंट लिगामेंट तो आप क्या करेंगे फिर? लिगमेंट्स की डेफिनेशन लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। हाँ, कार्डिक मसल। देन मसल, देन है आपका कार्डिक मसल। कार्डिक मसल की फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। एंड लास्ट एक एडिशनल है आपका जॉइंट। जॉइंट की डेफिनेशन लिखेंगे। यस मैम, मिल गई है। ठीक है, आपको क्या करना है? मैम ये पूरी लिखेंगे। क्या बेटा? मैम जो जॉइंट की हाँ। है वो यहाँ से पूरी लिखेंगे, द प्लेस से डिफरेंट काइंड्स तक। नहीं, द प्लेस वेयर हाँ, the place Yes, where ma'am. two bones meet is called a joint. तो बोन स्केलेटन सिस्टम की, राइट, अब स्केलेटन सिस्टम की आप लोग क्या डेफिनेशन लिखेंगे? बोलिए आरुषि, बोलिए। कॉल्ड है, कॉल्ड। हाँ, the place where two bones meet is called a joint. तो यहाँ पे क्या करेंगे? अब आप जॉइंट्स की डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, ओके मैम। हाँ, अब फर्स्ट है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्केलेटल सिस्टम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बोन फॉर्मेशन, बोन फॉर्मिंग द framework of the body constitute skeletal system. the bones forming the framework of the body constitute skeletal system. ये हो गया आपका skeletal system का। bone marrow. हाँ, देन सेकेंड है आपका बोन मैरो। फिर क्या है? स्पेस इन long bones where the blood cells of our body are formed. formed. The space in long bones where the blood cells of our body are formed. तो ये आपका हो गया बोन मैरो। Bone marrow. नेक्स्ट आता है आपका लिगमेंट्स। बताइए लिगमेंट्स क्या होगा? Tissue holding bones together. Holding bones together. तो क्या लिखेंगे? लिगमेंट्स में आप लोग लिखेंगे जो जहां पे आपकी जॉइंट्स की डेफिनेशन है, उसके बाद देखेंगे बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय टफ टिश्यू इज कॉल्ड ए लिगमेंट। हाँ बेटा, तो यहाँ पे आप डेफिनेशन ही लिख रहे हैं, है ना? लिगामेंट के साथ लिगमेंट्स में जहाँ पे आप लोगों ने जॉइंट की डेफिनेशन फाइंड करी है, उसके बाद देखिएगा बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय टफ टिश्यूज कॉल्ड लिगमेंट्स। मैम। हाँ बोलिए। मैम क्या बता रही हैं? बेटा मैं आपको लिगमेंट की डेफिनेशन बता रही हूँ, और ये मैंने बताया है पेज नंबर 31 पे। आपकी स्टार्टिंग की जो सेकेंड लाइन है, बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय टफ टिश्यूज कॉल्ड इट लिगमेंट, ये आपकी लिगमेंट की डेफिनेशन है। ठीक है? यस मैम। Bones are held together by tough tissues called as ligament. Starting की second line. यस मैम, हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका कार्डिक मसल। कार्डिक मसल्स।
Muscles of the heart. Muscles of the heart. तो आपको मसल्स ऑफ द हार्ट नहीं लिखना है। सब लोग पेज नंबर 29 पे आइए। Yes, ma'am. पेज नंबर 29 आपको कार्डिक मसल की हेडिंग शो हो रही होगी। Yes, ma'am. Involuntary muscles is the cardiac muscle which is found in the heart. बस यहीं तक आपको लिखना है। An important involuntary muscle is the cardiac muscle which is found in the heart. ये है आपका कार्डिक मसल। पेज नंबर 29 कार्डिक मसल की हेडिंग है। Yes, ma'am. हो गया। ओके। An important है ना मैम? हाँ बेटा, स्टार्टिंग की लाइन है। ओके, Yes, ma'am. बता दीजिए। रुक जाइए सब लोग, फिर से बोलिए आकांक्षा। मैम 4 से बता दीजिए। कार्डिक मसल्स, पेज नंबर 29। कार्डिक मसल की हेडिंग है आपकी। फर्स्ट लाइन है, an important involuntary muscle is the cardiac muscle which is found in the heart. Yes, ma'am. मैम अपने स्केलेटल सिस्टम का मैम अलग से लिखवाया कि मैम वही है। वही है बेटा स्केलेटल का, ठीक है। देन सबको लास्ट पे जॉइंट्स का पता चल गया। जॉइंट्स का क्या है? जॉइंट। राइट, बस तो इतना काम आपको क्या करना है? ओरल क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म्स एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है और इनको लर्न करना है। ओके बेटा, जब एग्जाम होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, नोटिस आ जाएगी आप लोगों के पास में। ओके, आप लोग अपना कॉपी में पूरा वर्क कंप्लीट रखिए और पूरा सारी चीजों को लर्न करके रखिए पहले से ही, ठीक है? चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स। Thank Thank you, ma'am. बाय।